So, hello students, let us try to solve all the PYQs of ecosystem chapter of NEET from 2010 to 2026. So, let's get started. Which of the following statements are correct? So, energy flow from producer to consumer is unidirectional. एनर्जी से प्रोड्यूसर तक जो कंज्यूमर में एनर्जी फ्लो होती है वो यूनिडायरेक्शनल होती है. यस, दिस इज ट्रू. और ये तुम्हारा सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी है. Energy pyramid can never be inverted. Yes, this is also true. Transfer of energy follows 1% law. No, it follows 10% law. मतलब जो सही स्टेट आंसर है वो होगा ऑप्शन ए और बी. सो ए और बी है ऑप्शन सी में. सो दैट इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्राइमरी कंज्यूमर इन अ फूड चेन? इनमें से कौन सा प्राइमरी कंज्यूमर हो सकता है? वेरी इजी आंसर, हर्बीवोरस. Ecological pyramids represent the relationship between organisms at different trophic levels, and they are generally inverted for. Very easy, pyramid of biomass in a sea is inverted. फिर उसके बाद दिया है मैचअप्स. मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2. तो डीकम्पोजिशन का जाएगा तुम्हारा ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर इनटू इनऑर्गेनिक सब्सटेंस. ए का 3. देन बी का डेट्रिटस है. व्हाट इज डेट्रिटस? डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल इंक्लूडिंग फीकल मेथड. उसके बाद मिनरलाइजेशन. मिनरलाइजेशन क्या है? रिलीज ऑफ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट बाय एक्टिविटी ऑफ माइक्रोब्स इन सॉइल. देन ह्यूमिफिकेशन, accumulation of the dark colored amorphous colloidal substance, जिसको तुम क्या बोलते हो? जिसको तुम ह्यूमस बोलते हो. और ह्यूमस इज हाईली रेजिस्टेंट टू माइक्रोबियल एक्शन. हाईली रेजिस्टेंट टू माइक्रोबियल एक्शन, ये भी याद रखना है. इसके ऊपर हमें आगे बहुत क्वेश्चंस मिलेंगे. तो सही आंसर जो जा रहा है वो ए का 3, बी का 4, मतलब ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. उसके बाद नेक्स्ट, वापस मैच 1 विथ मैच 2. वेरी इजी. प्रोडक्टिविटी का क्या आएगा? रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन. Then what is net primary productivity? Net primary productivity is nothing but gross primary productivity minus respiratory losses. Then what is gross primary productivity? Rate of production of organic matter during photosynthesis. Then secondary productivity, the rate of formation of new organic matter by consumer. तो जो सही आंसर जा रहा है वो ए का 3 है. ए का 3 ये दोनों में, मतलब ये दो ऑप्शन तो कट जाएंगे. बी का 1 सही है. सी का 4 इसमें, मतलब दिस विल बी द राइट आंसर. नेक्स्ट, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट. इन एन इकोसिस्टम देयर इज यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम ऑफ सन फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर. यस, ये तो स्टेटमेंट हमेशा सही है. इकोसिस्टम्स आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. नहीं, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था ऊपर ही कि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को फॉलो करता है, एग्जिबिट नहीं करता. तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, ऑप्शन सी. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ प्रोडक्टिविटी ऑफ एन इकोसिस्टम? इनमें से कौन सा है? ये भी बहुत इजी है. इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, किलो कैलोरी मीटर इनवर्स स्क्वायर बाय ईयर स्क्वायर. ओके, नेक्स्ट, the primary source of energy in an ecosystem is the solar energy. yes, sun के एनर्जी को ही सोलर एनर्जी कहते हैं. ओके, मतलब पहला स्टेटमेंट तो सही है. नेक्स्ट दिया है द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इन एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है. द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, उसको क्या बोलते हैं हमें? ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. ओके, मतलब स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन लिमिटेशन ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड? मतलब लिमिटेशन नहीं है उसका. सैप्रोफाइट्स आर नॉट गिवन इन एनी प्लेस इन इकोलॉजिकल पिरामिड. यस, दिस इज ट्रू. इट अज्यूम्स अ सिंपल फूड चेन दैट ऑलमोस्ट never exist in nature. yes, ये भी सही है. it does not take into account the same species belonging to 2 or more tropic level. yes, it accommodates a food web. नहीं, ये food जब
इकोलॉजिकल पिरामिड्स की मैं बात कर रहा हूँ, अगर मुझे उसमें एक एक चीज कंसिडर करना है तो मैं उसमें फूड वेब नहीं कंसिडर कर सकता हूँ ना, क्योंकि फूड वेब में क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म को 2 से 3 डिफरेंट ऑर्गेनिज्म खा सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल हर्बीवोरस को, हर्बीवोरस में तुम काव ले लो, काव को वुल्फ भी खा सकता है, लायन भी खा सकता है, टाइगर भी खा सकता है और फॉक्स भी खा सकता है. मतलब एक ऑर्गेनिज्म की 4 प्रोबेबिलिटी है. तो उसमें अगर मैं ये वाला ग्राफ बनाने की कोशिश करूंगा जिसको बोलते हैं पिरामिड्स, तो वो पॉसिबल नहीं होगा. ओके, नाउ कंसिडर द पिरामिड ऑफ एनर्जी ऑफ एन इकोसिस्टम. इफ T4 इज इक्विवेलेंट टू 1000 जूल, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ T1. एक एक जीरो एक्स्ट्रा लगाते जाना है. इधर 3 जीरो था, इधर 4 जीरो होगा, इधर 5 जीरो होगा, इधर 6 जीरो होगा. 6 जीरो वाला कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी. नेक्स्ट, in an ecosystem is if the net primary productivity of the first trophic level is 100 kilocalorie, then what will be the GPP of the थर्ड ट्रॉपिक लेवल? देखो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल का कितना दिया है? 100x. सही. उसके नेक्स्ट वाले का कितना होगा? 10x. तो तुम्हारा जो सही आंसर जा रहा है वो होगा 10x. इजी, बहुत आसान जा रहा है. चलो आगे चलते हैं. The amount of nutrient such as carbon, nitrogen, potassium and calcium present in soil at any given time is referred to as standing state बोलेंगे उसे. ठीक है, at any given time है तो standing state. at a particular time होगा, कोई specific time होगा, तब तुम्हारा standing crop आएगा. ओके, now next है identify the correct statement. Detritivores perform fragmentation. Yes, सही है. Decomposition carried out करते हैं. The humus is further degraded by some microbes during mineralization. Yes, humus form होता है humification में, फिर वो डिग्रेड होता है मिनरलाइजेशन. ये भी सही है. वाटर soluble inorganic nutrient go down into the soil and get precipitated by a process called leaching. Yes, ये भी सही है. The detritus food chain begins with living organism. नहीं, detritus food chain begin with detritus और dead organism. मतलब स्टेटमेंट डी इज रॉन्ग. ओके, उसके बाद earthworm break down detritus into a smaller particle by a process called catabolism. नहीं, कैटाबॉलिज्म नहीं है वो, तो ये गलत है. मतलब जो सही है वो ए बी सी है, मतलब ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. ओके, नेक्स्ट. इन द इक्वेशन जीपीपी माइनस आर इज इक्वल टू एनपीपी, वेयर आर क्या है वो पूछा है. आर इज नथिंग बट योर रेस्पिरेटरी लॉस. The amount of biomass or organic matter produced per unit area over a time by plants photosynthesis. क्या बोलोगे? फोटोसिंथेसिस देखो बस, तुम्हें आंसर खुद मिल जाएगा. क्या है? प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. नेक्स्ट, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2. कार्बन डिसॉल्व्ड इन ऑक्सीजन, एनुअल फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू फोटोसिंथेसिस, पावर एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ ओशन. इसमें सबसे इजी जो है वो है प्रोडक्टिविटी ऑफ ओशन. प्रोडक्टिविटी ऑफ ओशन को तुरंत पहचान लोगे, 55 बिलियन टन. डी का 1, अच्छा 3 ऑप्शन में है डी का 1, मतलब अपने को नेक्स्ट भी देखना पड़ेगा. देन पार फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन कैप्चर्ड बाय प्लांट 2 to 10%. सी का 4 देखो, डी का 1 ये वाला ऑप्शन कट गया, सी का 4 इसमें नहीं है, सी का 4 सॉरी सी का 3 इसमें है, इसमें नहीं है, मतलब ए ऑप्शन सही है तुम्हारा. हो गया. नहीं, एक मिनट रुको, ये गलत है. वापस से देखो, डी का 1 सही है, उसके बाद सी का तुम्हारा 4 है. सी, डी का 1, सी का 4, ये वाला ऑप्शन तुम्हारा करेक्ट जाएगा. ओके, नाउ नेक्स्ट. detritivores break down detritus into a process known as fragmentation. Decomposition
is a process in which detritus is degraded into a simpler substance by microbes. Yes, the statement is true. Decomposition is faster if the detritus is rich in lignin and chitin. नहीं, decomposition slow होगा अगर चिटिन और लाइगिन प्रेजेंट है तो, मतलब स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, मतलब इनमें से कौन सा सही नहीं है. देखो, पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी इज जनरली इन्वर्टेड, ये सही है. पिरामिड ऑफ बायोमास इन अ सी इज जनरली अपराइट, ये गलत होगा. फिर सही आंसर जाएगा ऑप्शन बी. एनर्जी हमेशा अपराइट होती है, ग्रासलैंड इकोसिस्टम में भी अपराइट होगा नंबर. देखो, जब ऐसे सिमिलर क्वेश्चन आते हैं ना तो दो क्वेश्चन को तुम्हें ऐसे डायरेक्टली छोड़ देना है. इन ए या बी में से ही आंसर होगा क्योंकि वो एक दोनों के अपोजिट है, इसलिए. वापस वही क्वेश्चन, आर क्या है, रेस्पिरेटरी लॉसेस. वापस सेम, द अमाउंट ऑफ द कार्बन, नाइट्रोजन, calcium present in a soil at any given time is referred to as standing state. The rate of decomposition is faster in an ecosystem due to the following, except detritus is rich in lignin and chitin. तो अभी तक जितना भी 23 MCQs हमने कुछ तो सॉल्व कर लिए हैं, उसमें अगर तुमने नोट किया होगा तो बहुत से क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं. इस चैप्टर की यही स्पेशलिटी है, थोड़ा सा पढ़ना है और मैक्सिमम आउटपुट मिलता है. Which of the following statement is incorrect? इनमें से क्या इनकरेक्ट है. तो बायोमास डिक्रीजेस फ्रॉम फर्स्ट टू फोर्थ ट्रॉपिक लेवल, नहीं, इंक्रीज होता है. एनर्जी कंटेंट ग्रेजुअली इंक्रीजेस फ्रॉम फर्स्ट टू फोर्थ ट्रॉपिक लेवल, नहीं, एनर्जी हमेशा डिक्रीज होती है 10% लॉ के हिसाब से. ओके, मतलब यही तुम्हारा सही आंसर जाएगा. नेक्स्ट, मैच द ट्रॉपिक लेवल विद द करेक्ट स्पीशीज इन द गिवन. तो ये भी बहुत इजी है. फोर्थ ट्रॉपिक, सबसे पहला फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल देखते हैं. फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल में किसको डालोगे, हमेशा ग्रास को. सी का 4, लो, डायरेक्ट आंसर आ गया डी. In relation to gross primary productivity and net primary productivity of an ecosystem, which of the following statement is correct? इसके बीच में क्या रिलेशन होता है. GPP is माइनस रेस्पिरेटरी लॉसेज इज NPP, मतलब GPP हमेशा बड़ा होगा एज कंपेयर टू NPP. तो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज ऑलवेज मोर देन नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. Which of the following is inverted pyramid of biomass in a sea? What type of ecological pyramid we get when we plot this? बता सकते हो. पहले प्राइमरी कंज्यूमर कम है, प्रोड्यूसर कम है, फिर कंज्यूमर ज्यादा है, और फिर सेकेंडरी कंज्यूमर और ज्यादा है, मतलब अपराइड नहीं, इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास मिलेगा. Presence of plant arranged into a well-defined vertical layer depending upon their height can be best seen in. कौन से इसमें मतलब सबसे अच्छे तरीके से दिख सकता है. तो इसका सही आंसर जाएगा तुम्हारा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इकोसिस्टम हैज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन. तो ये तो तुमने पढ़ा ही है कि सी में बहुत कम होता है, मतलब पानी वाले को तो तुम सारा निकाल दो. अच्छा, ग्रासलैंड में ज्यादा होगा कि फॉरेस्ट में, तो ये हमेशा याद रखना है, फॉरेस्ट इकोसिस्टम हमेशा ज्यादा होगा. उसके बाद, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड, इनमें से क्या सही है. तो सबसे पहला एरेनकाइमा ओपुंटिया, यस, ये सही है. उसके बाद, मतलब ओपुंटिया नहीं था, एज पिरामिड में बायोम को घुसाना गलत. पार्थेनियम इज थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी. पार्थेनियम हाइड्रोस्पोरस को तुम कैरोडग्रास भी बोलते हो. ओके, उसके बाद स्ट्रेटिफिकेशन पॉपुलेशन नहीं, मतलब सही आंसर है ऑप्शन सी. ये ऐसे क्वेश्चंस है जिसमें मल्टीपल कॉन्सेप्ट लगते हैं तुम्हारे प्रीवियस चैप्टर्स के भी. द टर्म इकोसिस्टम वॉज कॉइन्ड बाय, बहुत इजी क्वेश्चन है.
किसने किया था? एजी टेंसले। उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द क्रॉपलैंड इकोसिस्टम? क्रॉपलैंड इकोसिस्टम पे क्या होगा? सबसे आसान, जेनेटिक डाइवर्सिटी उधर ज्यादा नहीं मिलेगी क्रॉपलैंड इकोसिस्टम पे। ओके, ये याद रखो। नेक्स्ट, an association of individual of different species living in the same habitat and having functional interaction। functional interaction होगा और सेम इस पे है तो बायोटिक कम्युनिटी बोलते हैं उसे। most animal that live in deep ocean water are generally detritivores, decomposers ही होंगे ना वो। अच्छा, तो मुझे एग्जांपल इसको अगर मैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में कनेक्ट करूं तो कौन सा क्लास इधर आ सकता है? तुमने सही सोचा है, आर्चे बैक्टीरिया इधर आ सकता है। ओके, नेक्स्ट, इन एन इकोसिस्टम द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज टर्म्ड एज ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ओके, द मास ऑफ द, देखो इधर एट अ पर्टिकुलर टाइम है, कोई तो स्पेसिफिक टाइम बोला है, तो इधर क्या टिक करोगे? स्टैंडिंग क्रॉप। वरना इसको ऐसे याद करो, एट एनी गिवन टाइम पे स्टैंडिंग स्टेट, तुम खड़े हो सकते हो अगर बैठे हो किसी भी समय पे, मगर एक पर्टिकुलर समय पे ही क्रॉप उगता है। ऐसे याद करो कि एक पर्टिकुलर टाइम पे ही कोई क्रॉप स्पेसिफिकली हो सकता है, किसी भी टाइम पे वो क्रॉप नहीं हो सकता। जैसे मैंगो है, मैंगो हमेशा समर में खिलता है, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पे हो रहा है। अगर मैं उधर विंटर डाल दूं या कुछ और डाल दूं तो तब वो नहीं होगा। जैसे तुम्हें पर्टिकुलर टाइम दिखे, स्टैंडिंग क्रॉप टिक करना है तुम्हें। ओके, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज ऑक्यूपाइंग द डिफरेंट लेवल इन अ बायोटिक कम्युनिटी, उसको क्या बोलोगे? स्ट्रैटिफिकेशन। उसके बाद इफ 20 जूल ऑफ एनर्जी स्ट्रैप एट प्रोड्यूसर लेवल, इधर 20 है तो एक एक पॉइंट कम करते जाना है, 2, 0.2, 0.02। ए ऑप्शन जाएगा आंसर तुम्हारा। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन प्राइम इन मेज इकोसिस्टम, कौन सा हो सकता है? यस, मेज इकोसिस्टम कोई भी हो, ग्रास ऑपर हर तरफ मिलता है। बेंथिक ऑर्गेनिज्म आर अफेक्टेड बाय, सबसे पहला बेंथिक होते क्या है? बेंथिक मीन्स ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डीप अंडर द सी रहते हैं, जो डीकम्पोजर्स होते हैं। वो किससे अफेक्ट होंगे? बेसिकली सेडिमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम, उनको फॉरेस्ट से फर्क नहीं पड़ेगा, टर्ब्यूलेंस वाटर के फ्लो से भी नहीं पड़ेगा, सॉइल का तो बात ही नहीं, मतलब सी ऑप्शन ही आएगा एक। द एज पिरामिड विथ ब्रॉड बेस इंडिकेट, क्या इंडिकेट करेगा? जो नीचे वाला बेस होता है वो यंग इंडिविजुअल्स के लिए होता है, मतलब वो इंडिकेट करेगा हाई परसेंटेज ऑफ यंग इंडिविजुअल। देन जो मिडल वाला होता है वो एडल्ट के लिए होता है, और जो ऊपर वाला होता है वो ओल्ड एज पीपल के लिए होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग is described correctly? Fragmentation carried out by organisms such as earthworm, ये तो 100% से। Humification lead to the accumulation of dark colored substance humus which undergo microbial action at a very fast rate, नहीं, स्लो में होता है ये। Catabolism is the last step, नहीं, mineralization लास्ट स्टेप है। लीचिंग, वाटर soluble inorganic nutrient rise to the top layer, नहीं, डीप पेनिट्रेट करते हैं, मतलब ए ऑप्शन इज करेक्ट। उसके बाद नेचुरल रिजर्वायर ऑफ फॉस्फोरस इज ऑफ कोर्स रॉक। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी इज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय कंज्यूमर्स। द अपराइट पिरामिड ऑफ नंबर इज एब्सेंट इन, अपराइट पिरामिड ऑफ नंबर एब्सेंट होगा तुम्हारा फॉरेस्ट में। Which of the following is not a functional unit of an ecosystem? Very easy, stratification। एनर्जी फ्लो है, डीकम्पोजिशन है, प्रोडक्टिविटी है, और चौथा कौन सा है? न्यूट्रिएंट साइकिलिंग। अच्छा, ये सब फंक्शनल है और ये कैसा है? ये स्ट्रक्चरल होगा। ठीक है, अगर नीट पे कभी क्वेश्चन आए कि स्ट्रक्चरल पूछे तब तुम्हें स्ट्रैटिफिकेशन देना है। गिवन बिलो is an imaginary pyramid of number
इससे क्या पॉसिबिलिटी तुम कंक्लूड कर सकते हो? तो जो प्राइमरी कंज्यूमर है ये इंसेक्ट हो सकता है, और जो सेकेंडरी कंज्यूमर है वो एक स्मॉल इंसेक्टिवरस प्लांट हो सकते हैं। अगर तुमने इसको ध्यान से देखा होगा तो ये ट्री इकोसिस्टम को डिनोट कर रहा है, जिसमें तुम्हारा प्रोड्यूसर वन है, फिर उसके ऊपर जो इंसेक्ट्स लगते हैं वो बहुत ज्यादा है, फिर वो इंसेक्ट्स को खाने वाले सेकेंडरी कंज्यूमर कम है, देन टर्शरी कंज्यूमर है। ठीक है। उसके बाद आइडेंटिफाई द पॉसिबल लिंक ए, ग्रीन प्लांट, इंसेक्ट, फ्रॉग। फ्रॉग को कौन खाएगा? स्नेक, कोबरा। उसके बाद आइडेंटिफाई दी, मतलब इतना सब देख के तुम्हें, चलो देखते हैं। सबसे पहला वेजिटेबल्स है, वेजिटेबल को डियर तो नहीं खाएगा, डॉग नहीं, नहीं डियर खा सकता है, डॉग नहीं खाएगा। देखो डियर खा सकता है, डॉग नहीं खाएगा, रैट भी नहीं खाता है, स्क्वेरल खा सकता है। नेक्स्ट है सेकंड नंबर पे, अच्छा थर्ड नंबर देख लो, थर्ड पे ग्रास हॉपर है। ग्रास हॉपर को कौन खाएगा? फ्रॉग। फ्रॉग एक ही ऑप्शन, मतलब ऑप्शन ए करेक्ट है, ए सही जाएगा। ओके। द सेकेंड स्टेज ऑफ, ये नहीं है तुम्हारे सिलेबस में, द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय रैबिट। कंज्यूमर कर रहा है ना, रैबिट इज अ कंज्यूमर, तो आंसर जाएगा सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। उसके बाद यूट्रोफिकेशन इज सीन इन, यूट्रोफिकेशन हमेशा वाटर में दिखता है, तो फ्रेश वाटर लेक्स। मोस्ट ऑफ लिविंग मैटर एट अ ट्रॉपिकल लेवल एट एनी गिवन टाइम, एनी गिवन टाइम किसी भी टाइम पे, एट इसको बोलोगे स्टैंडिंग क्रॉप। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर पिरामिड ऑफ एनर्जी इज इनकरेक्ट? जबकि वो बाकी चीजें करेक्ट है, वो इन्वर्टेड होगा शेप में, ये पॉसिबल ही नहीं है। सिर्फ पिरामिड ऑफ बायोमास हमने पढ़ा है। उसके बाद इस चार्ट को देख के तुम्हें क्या लगता है कि जो इस कंट्री में पॉपुलेशन है वो आगे जाके स्टेबल होगी, डिक्लाइन होगी, एक्सपांड होगी, या पूरी वैनिश हो जाएगी? जिसमें प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स कम है, मतलब उनका जो पॉपुलेशन है वो आगे जाके डिक्लाइन होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर सेकेंडरी सक्सेशन? सक्सेशन नहीं है तुम्हें। ऑफ द टोटल इंसिडेंट सोलर रेडिएशन द proportion ऑफ पावर इज लेस देन 50%, और रिन्यूएबल एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स ऑफ एनर्जी, ये बता सकते हो? तो ये आएगा फॉरेस्ट। द बायोमास फॉर कंजप्शन बाय द हर्बीवोर्स एंड डीकम्पोजर, उसको क्या बोलोगे? वेरी इजी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, लाइक शेयर एंड subscribe.